महाराज मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी के आदेश से मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 बेटियां हैं आकृति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ है। दक्ष और प्रसूति की कन्या हुई है देवी सती। पतिव्रता स्त्रियों में सर्वप्रथम दक्ष कन्या सती का नाम ही लिया जाता है, क्योंकि वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श रही हैं। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं की समाधि से अन्य पतिव्रता स्त्रियां विभूषित हुई हैं। सती धर्म वही है जिसका जगत जननी जगदम्बा भगवती सती ने पालन किया। सती किसे कहते हैं? हम हमेशा ये सोचते हैं कि पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी पति के साथ जिंदा जल जाए चिता में, वो सती कहलाती है। लेकिन ये सती धर्म नहीं है, ये कुछ और है। सती क्या है? तो कहा सती शब्द सत शब्द से बना है और सत का अर्थ होता है सत्य, अर्थात सत्य मार्ग पर चलने वाली देवी, सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली देवी को सती कहा गया है। तो पतिव्रता स्त्रियों में सर्वप्रथम दक्ष कन्या भगवती सती का नाम लिया जाता है। वे ही साध्वी स्त्रियों की आदर्श रही हैं। उन्हीं के नाम पर अन्य पतिव्रता स्त्रियां विभूषित हुई हैं। दक्ष और प्रसूति की 60 कन्याएं थीं। सबसे छोटी कन्या है सती, सबसे छोटी। प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेश से भगवती सती को, मतलब भगवती जगदम्बा को पुत्री के रूप में प्राप्त किया। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर के भगवती प्रकट हुई और बोली कि मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तो आऊंगी, लेकिन किसी भी प्रकार से यदि तुमने मेरा अपमान किया तो मैं अपना शरीर त्याग करके यत्र तत्र चली जाऊंगी, कहीं भी तुम्हारी पुत्री नहीं रह पाऊंगी। अपनी बेटी का ये सरल स्वभाव देख करके पिता ने बेटी का नाम, दक्ष ने बेटी का नाम सती रख दिया। सती का हृदय बचपन से भगवान शंकर की ओर आकर्षित था। कुछ बड़ी होने पर सती ने खेल कूद सारे काम बंद कर दिए। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस उम्र में सती ने खेल कूद सभी त्यागे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती थी। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्योदय के 3 घंटे पहले का समय, मतलब लगभग 4 बजे जागती थी और जाग करके पतित पावनी भगवती गंगा के तट में जाती थी,
गंगा स्नान करने के पश्चात गंगा तट पर भगवान शंकर की पार्थिव प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति बनाती थी और फिर घंटों बैठ करके गंगा तट पे भगवान शंकर की उस पार्थिव प्रतिमा का अभिषेक करती थी, स्नान कराती थी, अभिषेक कराती थी, बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करती थी और कहती थी त्रदलम त्रगुणाकारम त्रिनेत्रम चौत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रदलम, जिस बेलपत्र में 3 दल है, 3 दल मतलब 3 पत्ते, त्रिदलम 3 पत्ते वाला, त्रिगुणाकारम, जो भगवान शंकर 3 गुणों से युक्त है, सत्व रज और तम, सात्विकी राजसी तामसी, त्रिगुणाकारम। त्रिनेत्रम, जिन भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं। त्रआयुधम, जो भगवान शंकर 3 फणों वाला आयुध अर्थात अस्त्र अपने हाथ में धारण किए रहते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, ऐसे भगवान शंकर को बिल्व पत्र समर्पित करने से व्यक्ति के 3 जन्म के जो पाप हैं वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्रम शिवार्पणम, बिल्व पत्र समर्पित करती, कभी रुद्राष्टकम गाती, कभी पंचाक्षर मंत्र गाती, अनेक प्रकार के मंत्रों से, स्तुति और श्लोकों से भगवान शंकर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती और कहती नागेंद्रहारा यत्र लोचनायो भस्मांगरागाय महेश्वरा। नागेंद्रहारा यत्र लोचनायो भस्मांगरागाय महेश्वरा। नित्याय शुद्धाय दिगंबरायो, नित्याय शुद्धाय दिगंबरायो, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय प्रतिदिन पंचाक्षर मंत्र गा करके, कहीं रुद्राष्टक गा करके, विभिन्न प्रकार के श्लोक स्तुति गा करके भगवान शंकर का पूजन करते, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयत्न करती। सती का प्रेम भगवान शंकर के प्रति निश्चल निस्वार्थ था और समर्पित सच्चा था। सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती गई। सच्चा प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और सती का जो प्रेम है वो किसी संसार के व्यक्ति के प्रति नहीं है, क्योंकि जब हम संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम की एक समय सीमा होती है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन सती का प्रेम ब्रह्म से है, शिव से है, संसार के किसी साधारण मनुष्य से नहीं है, शिव से प्रेम है। और भगवान शंकर से इतना प्रेम कि सच्चे प्रेम की पिपासा प्रति क्षण बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और आश्विन मास की अष्टमी तिथि, आश्विन मास कहते हैं कुंवार के महीने को, कुंवार का महीना। जब हम शारदीय नवरात्र मनाते हैं, भगवती जगदम्बा की प्रतिमा स्थान स्थान पर रखी जाती है, तो आश्विन मास की अष्टमी तिथि मतलब शारदीय नवरात्र कुंवार के महीने की अष्टमी तिथि के दिन
सती ने सारी रात सारे दिन केवल वायु का भक्षण करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ की आराधना की। और भगवान शंकर ने जब सती के इस अनन्य भाव को देखा तो भगवान शंकर सती की तपस्या से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। सती ने आज जब भगवान शंकर को अपने सामने देखा, नेत्रों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि सती के आंसुओं से भगवान शंकर के पैर पखर गए, धुल गए। भोलेनाथ ने सती को अपनी दोनों हाथों से उठा करके खड़ा किया और खड़ा करके भोलेनाथ पूछते हैं कि हे देवी, कठोर तपस्या करके आपने अपने कोमल अंगों को क्यों जलाया? तपस्या करने का कारण क्या है? भगवती सती ने कहा कि प्रभु, मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी चाह क्या है, मेरी इच्छा क्या है, वो आपसे छिपी नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन सती के मुख से सुनना चाह रहे थे। पर जब भगवती एक शब्द भी नहीं बोली, स्वयं भगवान शंकर सती के हाथों बिना दाम बिक गए और खुद बोल पड़े, अद्य प्रवत्त बनतांगी तवास्मि दासः। हे देवी, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझ पर कृपा करें, मुझ पर अनुग्रह करें। शिव का हाथ सती के हाथ में था, सती का हाथ शिव के हाथ में था। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के प्रजापति दक्ष के पास पहुंचे, लेकिन सती का जितना प्रेम भगवान शंकर के चरणों में था, उससे कहीं अधिक सती के पिता दक्ष का भगवान शंकर के प्रति विरोध था। दक्ष ने मना कर दिया, ये विवाह नहीं होगा। तब भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं और दक्ष भगवान शंकर का विरोधी लेकिन भगवान विष्णु का भक्त परम वैष्णव था। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रजापति दक्ष, आप अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ संपन्न कराएं। भगवान विष्णु के कहने पर ना चाहते हुए भी दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह शिव के साथ संपन्न कराया। शिव और सती विवाह के बाद माता पिता से विदा होकर के अपने पति के धाम चली आई।